हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के चलते फास्टवे की टीम निरंतर नजर बनाए हुए है कांगड़ा जिला के विधानसभा क्षेत्रों पर। इसी के चलते आज फास्टवे टीम ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और जाना कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का क्या नजरिया है चुनावों को लेकर, किसकी सरकार चाहते हैं गांव के लोग और कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है गांव में। इन सबको जानने के लिए आज गांव भटोली व उसके आसपास के गांव का दौरा किया गया और क्या कहा लोगों ने, आइए सुनते हैं और आपको लिए चलते हैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुंदर और शांत गांव में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरबजीत कौर और आप देख रहे हैं फास्टवे न्यूज। तो दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे कि आप सब जानते हैं, दिन महज बज के हैं 2। आज 9 तारीख जो है वो हो चुकी है, कल तारीख है 10। ये 2 दिनों में हर एक उम्मीदवार पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आम जनता को जो है वो हर तरह की अपीलें करे कि जो मतदाता है मतदान उनकी झोली में डाले। पर अगर हम बात करें विकास की, तो अगर हर जो है आम आदमी जो है ये देखना चाहता है कि विकास जो है वो कितना हुआ है। हम दिखा चुके हैं आपको शहरी जो है वो इलाकों के बारे में, बता चुके हैं लोगों के विचार। अब हम पहुंचे हैं जी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण लोगों से करते हैं बात और जानते हैं उनके विचार की जो लोग हैं गाँव के वो क्या चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा निक्कू राम। सर, आपके इस गांव में कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में? काफ़ी विकास हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ कुछ है कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आपकी इस बार जो है इस गांव की जनता क्या चाहती है? इस गांव की जनता अभी कांग्रेस की तरफ हो गई है, कांग्रेस को चाहती है। अगर बात करें हम गांव की, तो हमारे जो है उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं अजय महाजन जी, वो कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं। और बात करें हम भाजपा की, तो यहाँ पे जो हैं वो खड़े हैं जी निक्का जी। और भी करते हैं लोगों से बात, उनसे भी जानते हैं विचार कि उनका क्या कहना है कि इस गाँव के लोग जो हैं वो किसकी सरकार और कौन सा प्रत्याशी चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अगर बात करें आपके गांव में रोजगार की, तो क्या चाहते हैं आम जनता जो है उसको हर बार यही होता है कि हमारे जो है इस इलाके में या हमारी सरकार ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। क्या कहते हैं आप? सब कुछ किया जी, क्यों नहीं किया, सब कुछ हो रहा है। पिछले 5 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, सब कुछ अच्छा हुआ है। आगे भी हम दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं तो ठीक ही होगा। सब कुछ हो रहा है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उस पर चल रहे हैं। पीछे जयराम जी भी उनकी नीतियों पे चले, आगे भी हमारी गवर्नमेंट बन रही है उसी नीतियों के पीछे से सारा काम हो रहा है। सब ठीक होगा जी। सर, आपके इस गांव में कितनी वोट है टोटल जो है वो कितनी वोट्स हैं? लगभग 300 के लगभग वोट है जी। 300 के लगभग जी। ठीक है। तो सर मतलब जैसे सड़कों की बात करें तो कितना सड़कें यहाँ पे बिल्कुल ठीक है? जैसे पीछे हम हो गए हैं, थोड़ी सी सड़कें खराब थी, क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। पीछे बरसात का मौसम रहा है, थोड़ी सड़कें खराब भी हुई होगी, पर वैसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कम से कम जहाँ से जो मेन रोड से लिंक रोड आ रहा है, ये अगार टू गंगत रोड है, तो ये 6 किलोमीटर का एरिया है। आप पिछले ही साल में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना है, बहुत ही बढ़िया रोड है जी। हो सकता है बरसात के दिनों में थोड़ी ओखड़ चोखड़ हो सकती है, लेकिन जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ चूक रह भी जाती है, क्योंकि इन 5 सालों की अगर बात करें तो 2 साल तो कोरोना का कहर ही रहा है। तो हर एक प्रत्याशी के लिए जो है ये 3 साल का ही वक्त था जिसमें उन्होंने काम करवा पाए हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, किस गाँव से हैं आप? भटोली से जी। मैम, इस आपके 5 सालों में कितना विकास हुआ आपके इस गाँव का? बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है। अब देख रहे हैं दोस्तों, मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश जो है शुरू चुकी है, लेकिन फिर भी चलो अब माहौल जो है, जैसे कहते हैं ना वोटों का एकदम से माहौल बना हुआ है इसी वक्त। आप मौसम भी देख सकते हैं कि हिमाचल की वादियों में जब ये बारिश आती है और भी मौसम जो है वो सुहावना हो जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? मेरा एक्चुअल था जोगिंदर सिंह जी। जी सर, अगर बात करें आपको इस गाँव की, तो इस गाँव में आप क्या चाहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी जो है वो जीत कर आए और आपके गाँव का विकास करवाए? देखो जी, अच्छा पढ़ा लिखा समझदार आदमी और ईमानदार आदमी जो कि गांव का विकास करे। कोई ऐसा काम ना करे जो कि एक अपने ही जैसे लोग एक दूसरे से रंजिशबाजी करते हैं, ये मेरा
वोट है, ये मेरा वोट है, ये ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कोई जीत कर चल जाता है इधर से, तो जो उसके वर्कर होते हैं वो दूसरे को बदनाम करते हैं, आपका काम नहीं होगा इधर। ये तो गांव की खासियत है, हर गांव की ये खासियत है, उसका काम ही नहीं करता कोई भी जगह। लेकिन ये हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ पर ये पुराना प्रत्यक्ष की वो अजय महाजन जी है, उसका बाप जो बहुत अच्छे आदमी थे, जो कि स्वर्गीय श्री सत्य महाजन जी, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की इधर। उसके बाद किसी ने जहाँ पर विकास नहीं किया, कोई छोटे मोटे काम करने के लिए, हमारे काम घर के थोड़े करने किसी ने। जो भी प्रधान बनता है इधर, पहले उसने क्या 10 साल प्रधानी की, उन्होंने क्या किया, एक एक गांव के जो अमीर आदमी थे उनके घरों में ईंट टाइल लगवा दी, और जो किसी के घर जो गरीब आदमी है उसको किसी ने पूछा ही नहीं। जैसे दर्शकों आपने सुना कि एक जो आम जनता की आवाज़ है, गरीब जनता की आवाज़ यही होती है कि जब एक प्रत्याशी जीत जाता है तो वायदे तो किए जाते हैं, साथ में जो उनके वर्कर हैं वो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। माना जाता है अगर बीजेपी का नेता जीत जाता है तो वो बात करेगा कि नहीं ये बीजेपी वाले हैं, नहीं है ये कांग्रेस वाले हैं, इनके कार्यकर्ता उनको दुखी करते हैं। पर ये चीज़ जो है ये दर्शकों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रत्याशी का पूरा जो है वो एक काम होता है कि वो उसकी नज़र में सभी जो है जनता एक जैसी होनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपके इस गांव में टक्कर जो है किस किस में है? अजय महाजन के और निक्का जी दोनों। और पलड़ा किसका भारी लग रहा है सर आपको? बराबर का, जहाँ पर इसी गांव में बराबर का। सर अगर बात करें विकास की तो आपके इस गांव का कितना विकास हुआ? पहला था जहाँ पर केस पढ़ानिया था उसने काम किए, 4 काम किए, वैसे आया तो कम है पर काम किए उसने। कि एक पीछे जो सड़क थी पिछली गांव की 5 साल महाजन रहा, उसने लुक नहीं डाली। आज केस पठानी आया उसने लुक डाली थी, पहले भी उसने डाली, अब भी उसने डाली। एक गांव के लिए ट्रांसफार्मर लगाया उसने, एक टैंक बनाया वहाँ पर, एक टैंक यहाँ बनाया उसने। 4 काम उसने बीन किए लोगों की, बाकी पर्सनल के हम बात नहीं कर सकते, इसने काम किए वैसे। अब तो चल गया फतेहपुर में, आओ अब निक्का को टिकट दे दिया उन्होंने, निक्का भी बीजेपी को टिकट दे दिया, वो ये देख तो क्या करता है। अभी तो ठीक टक्कर लगी है। तो मैम अगर बात करें आपके गांव के विकास की तो कितना विकास हुआ और कौन सी जो है वो आप यहाँ चाहते थे विकास पर नहीं हो पाया? विकास तो राकेश पठानिया ने किया है जी। हाँ। क्या कमी रह गई है मैम, और जो आप चाहते हैं कि वो कमी जो है वो पूरी की जाए? वो निक्का जी करेंगे। हाँ जी। सर ये इलेक्शन को लेके क्या माहौल है आपके इस गांव में? माहौल जो है कांग्रेस का ज़्यादा माहौल है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो जीत के जो है आपके गांव का विकास करवा पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, करवा पाएंगे जी। अगर नमस्कार सर जी, क्या नाम है सर आपका? दीपक शर्मा। सर किसमें टक्कर लग रही है कि, और क्या लग रहा है आपको जीत का सेहरा जो किसके सिर पे आएगा? जीत का सेहरा उसके ऊपर आएगा जो जिसने विकास किया है। बिल्कुल सही बात। और हम ये नहीं बोलेंगे कि जो है कांग्रेस आ रही है या बीजेपी आ रही है, जिसने विकास किया है वही आएगा। सर विकास के नाम पर अगर बात करें, आपने की बात विकास की, तो आपके इस गांव में किसने विकास करवाया? फिर वो बात तो वही में आएगी ना घूम के कि आप जो है बुलवाना चाह रही, जो हम बोलेंगे नहीं, जिसने विकास किया है वो सामने है और बनेगा वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर बात करें विकास की तो कितना विकास हुआ है आपके शहर में? हमारे एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है इस बार, जैसे कि काफ़ी मतलब लोग जो हैं वो रणवीर सिंह निक्का को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ से। वो यंग लीडर हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब वादे भी किए हैं काम करवाने के, और हमें लगता भी है वो काम करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में आने से पहले भी काफ़ी लोगों की सहायता करी है। होप्स हो कि इस बार वो जीतेंगे। और जैसे कि आप एक नौजवान हो, नौजवान को हमेशा जो ये नया करंट मुद्दा यही चलता है कि रोज़गार का, कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं पढ़ लिख कर भी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा मुद्दा जो है वो आप उनके आगे रखेंगे तो और वो ठीक कर पाएंगे? मैम जैसे कि आपको पता है कि काम के रिलेटेड अगर कोई भी है, जॉब्स तो मिलती हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बेरोजगार है वो मतलब खुद की वजह से होता है, इसमें पॉलिटिक्स का तो कोई वो होता नहीं कि कोई किसी को जॉब पे लगवाएगा, है ना। तो वो ये होता है कि कोई अगर काम लेगा वो खुद काम करेगा, पढ़ेगा, तभी जॉब मिलेगी। इसमें तो पॉलिटिक्स का कोई हाथ नहीं हो सकता। हाँ ये है कि वो
हमारे लिए रोज़गार निकाल सकते हैं कि हाँ कि हमारे इलाके में जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनके लिए हम काम देखें, है ना, काम निकालें। बाकी काम लेना ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेरी एक इच्छा थी कि मैं ऐसे घर में ना जाऊं, और थैंक यू सो मच। मैं फास्टवे का बहुत धन्यवाद करती हूं कि आज जो है विधानसभा के इलेक्शन जो है वो इधर आए हैं, तो मुझे ये जो है छोटे छोटे घर जो है देखने को मिले, बहुत ही अच्छा लगा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? नाम गुंगराम। सर अगर बात करें आपके इस गांव में टक्कर की, तो किस किस में टक्कर है? टक्कर आ जाना। अच्छा, उम्र हुई मेरी बंदे। ठीक है। हाँ जी, मतलब यहाँ के काम काफी काम करवाए उन्होंने? बहुत काम हुई। हाँ देखो तो आ देख लो पर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपके इस गांव का कितना विकास हुआ इन 5 सालों में? बथेरे साल हो गए, तो एक जन ऊपर कच्चा मकान था तो कुछ नहीं बनया साड़ा, तो ऐसा गरीब आदमी एक टोकरू बनाने सिर्फ। हाँ, तो उस तो बाद के कमाई है 70-75 साल उम्र हुई है, तो 60वां साल में कि नहीं पिया है। तो ये मकान साड़ा नौ है, ये पे गया थले ऊपर दी कटियो कियां लाइया सब ऊपर ना, ता खड़ा है जरा कित्या। तो हमने बात की है ऐसे एक परिवार से जो बहुत ही रोष जो है व्यक्त कर रहा है, क्योंकि कहते हैं जो घर होते हैं, हमें तो ये घर बहुत अच्छे लगते हैं, हम बोलते हैं हमने ये घर में आगे एक ऐसे घर देखने हैं, पर जो लोग इस घर में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही जो है मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनके जो कहते बुजुर्ग हैं उनको बोलते हैं कि जब भी बारिश आती है या आंधी आती है उनको भागना पड़ता है कि वो जो छोटी छोटी ऊपर जो उन्होंने छोटी छोटी छतों को ढकने के लिए ईंटें लगाई हुई हैं वो कहीं गिर ना जाए, उनके मकान कहीं गिर ना जाए। तो मैं प्रशासन से भी अपील करती हूँ और उन नेताओं को भी अपील करती हूँ जो हर बार यही बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी या हमें जिताया जाएगा तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैं सबसे पहले यही बात करना चाहती हूँ कि ऐसे घरों के लिए जो है वो ज़रूर मदद की जाए। तो दर्शकों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गांव रोड में और यहाँ पे भी करते हैं लोगों से बातचीत की क्या लगता है लोगों को कि इस बार जो है पलड़ा किसका भारी है, या लोग वोट डालेंगे वो अपील के आधार पे या विकास के आधार पे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम किशोर कुमार। सर, आपके इस गाँव में इन 5 सालों में कितना विकास हुआ और कहाँ चूक जो है वो रह गई? बहुत विकास हुआ है, चूक तो कोई नहीं है, ठीक विकास हुआ है। तो सर यहाँ पे पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा निक्का जी का भारी है, बीजेपी का जी। तो आपको लगता है कि वो कुछ नया जो है आपके इस गांव में करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं जी बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। अगर बात करें नौजवानों की तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा नेता है जो नौजवानों के लिए कुछ करेगा? तो नेता तो हम सभी वादे करते हैं, वो तो बाद में पता लगेगा कौन करता काम कौन नहीं। तो वादे सब करते हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा कौन सा नेता है जो वादे नहीं विकास करे? रणवीर सिंह निक्का ही है। जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? जी सर, अगर बात करें आपके इस गांव में पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा बीजेपी का, रणवीर निक्का सिंह का जी। अगर बात करें विकास की तो कितना विकास हुआ है आपके यहाँ पे सड़कों और नालियों का? विकास, सड़कें बनी है, टैंक दिया हमें पानी का, और पंचायत घर और वो भी दिया, इसमें जिम भी दिया है, सारे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक काम। हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार सर। सर अगर बात करें गरीब परिवार की तो कई बार होता है कि गरीब परिवार में जो है उनको जाने के लिए वो जैसे पैलेस वगैरह के पैसे खर्चने के लिए ऐसा कुछ भी सुविधा जो है वो नहीं मिल पाती है। आपके इस गांव में ऐसा कुछ है जो मतलब लगे कि ये गरीब परिवार के लिए जो है वहाँ पे पैसा नहीं खर्चना पड़ रहा? जो गरीब परिवार के लिए जो भी है मैरिज वगैरह होती है तो उसमें कोई भी पार्टी जैसे भाजपा के पास जाता है तो उसकी मत होती है, उनको करते हैं हमारे विधायक जो भी है जितनी हो सके उतनी बात देते हैं। कौन से विधायक की बात कर रहे हैं सर आप? जो भाजपा पार्टी की बात कर रहे हैं ना जी। हाँ जी, भाजपा पार्टी की जो भी हमारे पहले राकेश पठानी थे, अब रणवीर सिंह निक्का है इस पार्टी में, जो ठीक योगदान देते हैं इसमें जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मुझे लगता है कहीं ये जत्था जा कहाँ रहा है, ये नारी जत्था? बरकरी कर रहे हैं। जी जी जी। चलो मैम, अगर बात करें इलेक्शंस की तो आपके इस गांव में जो है इस बार क्या लगता है आपको, कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो अपने जिम्मेवारी को जो है निभाएगा? वो बीजेपी के रणधीर सिंह निक्का है वो। हाँ ठीक है। तो ऐसी कौन सी उम्मीद है आपको जो लगता है वो ही पूरी कर पाएंगे?
हमें तो सभी उम्मीदें पर है। जी, क्या कहना चाहते हैं मैम आप? हम मोदी को जिताना चाहते हैं, बस हमारा मोदी है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिल्कुल, एक बात ये भी भूलते हैं लोग कि जैसे केंद्र सरकार में जो है बीजेपी सरकार है, तो उनको लगता है कि अगर नीचे भी जो है प्रत्याशी है वो बीजेपी का होगा तो तभी जो ग्रांटें आएंगी, विकास होगा। कहाँ तक ये चीज़ जो है वो सही है? सही है ये चीज़, ये चीज़ अगर वो बीजेपी जीतेगी तभी मोदी सेंटर से, तभी तो हाँ स्टेट से आएगी। जी बिल्कुल। देखा दर्शकों, आप यहाँ पे जो है इस गांव की बात करेंगे, लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक गांव में जो है वो लोग यही चाहते हैं कि अगर ग्रांटें जो है ऊपर से आएंगी तभी जो है उनके इस गांव का जो है विकास हो पाएगा। तो देखा आपने दर्शकों कि लोग जो है चाहे वो ग्रामीण के हों चाहे वो हो शहरों के, उनको चाहिए विकास, क्योंकि जो पहले बातें थी ना कि अपीलें और दलीलों के साथ जो है वो मतदाता मतदान कर देता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग जो हैं वो गांव के भी जागरूक हो चुके हैं। इसलिए जैसे आपने भी सुना कि लोग चाहते हैं विकास, और वो चाहते हैं कि जैसे कि रोजगार है उसके लिए भी सोचा जाए और उनके शहरों के लिए, उनके गाँव के लिए भी सोचा जाए। तो दर्शकों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम दिखा रहे हैं आपको पल पल की खबर जो है विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्रों की।